गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये बिज़नेस का 12th चैप्टर है। मैंने इसको सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए उठाया है क्योंकि ये थोड़ा इजी है, इसको समझना आसान होगा आप लोगों के लिए। जब रेगुलर क्लासेस होगी तब और डिस्कस करेंगे हम लोग, और भी जो इसके पीछे वाले चैप्टर्स हैं वो सभी। ये बिज़नेस का आपका लास्ट चैप्टर है। इसको सिर्फ इसीलिए लिया गया है जिससे कि आप इसको इजीली समझ सकते हैं। बहुत इजी है और स्कोरिंग चैप्टर है। इससे कम से कम आपको मिलेगा 8 नंबर के करीब का तो आपको क्वेश्चन इसमें से आराम से मिल जाएगा। ठीक है, 10 हो जाए तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए मैंने इस चैप्टर को उठाया है। और थोड़ा छोटा चैप्टर भी है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। इसका कोई ख़ास लेना देना और चैप्टर से नहीं है, एकदम अलग है। इसीलिए मैंने इसको क्या किया है, अभी लिया है। हम लोग इसी के बारे में थोड़ा समझेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक चैप्टर है, क्लास 12th, चैप्टर नंबर 12। इसकी मीनिंग हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कंज्यूमर कौन होता है, उसके बाद फिर हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करेंगे। तो कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो है जो गुड्स या सर्विसेज को क्या करता है, कंज्यूम करता है, यानी कि यूज़ करता है, लेता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उपभोग करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या मतलब हो गया? रिफर्स टू प्रोटेक्टिंग, यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिफर्स टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यही क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर अगर एक्सप्लॉइटेड फील करता है मार्केट में किसी के द्वारा, जैसे कि सेलर्स के द्वारा या मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, अगर कहीं पे भी वो एक्सप्लॉइटेड फील करता है तो उसका इंटरेस्ट उस प्रोडक्ट में नहीं रहेगा। बताइए, रहेगा? आप एक कोई कार खरीद के लेकर के आते हैं और वो उस कार से आप दुखी हैं, आपको वो उतना सेटिस्फैक्शन दे ही नहीं पा रही जितना उसे देना चाहिए, जितना आपने पे किया है। तो ऐसे में आपका इंटरेस्ट क्या होगा? आपका इंटरेस्ट लैप्स करेगा। आप उसकी तरफ जाने की कोशिश ही नहीं करोगे। आप कहोगे यार ये तो बेकार में ही ले ली मैंने। इससे क्या हुआ? आपका इंटरेस्ट ख़राब हुआ उस प्रोडक्ट के प्रति। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में इसी इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए क्या किया गया है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। और इस इंटरेस्ट को बनाए रखना ही क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट बनाए रखना है तो इसका मतलब है कि आप उससे सेटिस्फाई होगे तभी जाके आपका इंटरेस्ट उसमें बना रहेगा। अगर आप उससे सेटिस्फाई हो ही नहीं, कैसे इंटरेस्ट बना रहेगा बताइए ज़रा? बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं बना रहेगा। आप इंटरेस्ट को क्या करना शुरू कर दोगे, आप लैप्स करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ रूल्स बना दिए, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना दिया है, जिसके अंडर में कुछ रूल्स हैं, कुछ सेक्शंस हैं। अगर आप कुछ एक्सप्लॉइट होते हैं तो आप उससे संबंधित जो मैन्युफैक्चरर है या सेलर है, उससे रिलेटेड आप ले जा कर के केस कर सकते हैं। जब केस फाइल करेंगे और आप सच में कोर्ट देखेगी कि आप एक्सप्लॉइटेड हुए हैं, तो एक्सप्लॉइट हुए हैं, तो फिर आपको क्या करेगी कोर्ट, कुछ ना कुछ कंपनसेशन दे देगी या दिलवा देगी। देगी तो नहीं, दिलवाएगी। किसे दिलवाएगी? तो वो उसी कंपनी से या उसी मैन्युफैक्चरर से या सेलर से दिलवाएगी जिसने आपको एक्सप्लॉइट किया है। ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो अब यहाँ पे फटाफट से थोड़ा रीड कर लेते हैं, जिससे कि और भी कोई चीज़ अगर रह गई तो मैं आपको बता देता हूँ। एन एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट हैज़ मेड इट क्लियर दैट कंज्यूमर इज़ अ किंग पिन इन द मार्केट। कंज्यूमर क्या है? मार्केट का राजा है। द प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस गुड्स कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स एंड सेटिस्फाई द कंज्यूमर, बट इट इज़ ऑब्जर्व दैट दिस ऑब्लिगेशन इज़ नेग्लेक्टेड बाय सम बिजनेसमैन एंड दे आर इन्वॉल्व्ड इन द अनफेयर प्रैक्टिसेस। अब बताइए, कंज्यूमर प्रोड्यूसर को चाहिए कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखे, उसको सेटिस्फाई करे, उसकी रिक्वायरमेंट्स को देख करके गुड्स को बनाए। लेकिन कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का यूज़ करके उनके इस इंटरेस्ट को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट कर देते हैं। ठीक है,
जैसे सच एज, यहाँ पर देखिए आप जरा, सच एज सप्लाई ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, एडल्ट्रेशन एट्सेट्रा, यानी कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का सप्लाई करना गुड्स, एडल्ट्रेशन एडल्ट्रेटेड गुड्स को सप्लाई करना एट्सेट्रा, ये सभी क्या करता है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को ब्रेक करता है। सो देयर इज़ अ नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसलिए यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। हेंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ अ कंज्यूमर, इसलिए है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इम्पोर्टेंस, ठीक है, क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन किया जाता है। पहला, कंज्यूमर इग्नोरेंस, कई बार तो ऐसा होता है कि कंज्यूमर खुद ही इग्नोरेंट होता है, वो ध्यान ही नहीं देता कि उसके राइट्स क्या हैं, उसके रेमेडीज़ जो अवेलेबल हैं वो क्या हैं, अपने राइट्स के ही बारे में वो नहीं जानता। अगर वो नहीं जान रहा है, इतना इग्नोरेंस है, तो उसको तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए आपको आपके ही राइट्स नहीं पता, आप क्योंकि कंज्यूमर हैं, आपको आपके ही राइट नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें हैं, या आप मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट्स के भी कई सारे राइट्स हैं, अगर वो राइट्स आपको नहीं पता, आप लोग बखूबी जान रहे हैं, वो राइट्स आपको नहीं पता हैं, तो इससे क्या होगा, आप इग्नोरेंस है उसके लिए, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो कंपनी, जो स्कूल होगा वो आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके राइट्स क्या हैं। आपका राइट है वहाँ पर एजुकेशन लेना, ठीक है, आपका राइट है कि क्वेश्चन आप आस्क कर सकते हैं, हालांकि ये कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन ये है कि है तो ना, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो फिर ऐसे ही आएगा, टीचर पढ़ा के चला जाएगा, या फिर आप भी इतना ध्यान नहीं दोगे सारी चीज़ें। तो वही यहाँ पर है कि अगर कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है, वो कुछ भी जाएगा खरीद के लेके चला गया, एक्सपायर्ड आइटम्स खरीद के लेके चला आएगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट्स वगैरह नहीं देखेगा, रेट्स नहीं देखेगा, हो सकता है रेट उस पर 280 रुपये लिखा है और दुकानदार आपसे 300 रुपये ले रहा है, फिर भी आप पे करके चले आओगे। ये कंज्यूमर इग्नोरेंस है, देखता ही नहीं है, उसे ध्यान ही नहीं देता। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स, अब अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स का क्या मतलब है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जैसे कि भारत है यानी कि इंडिया, यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पे कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, यहाँ पे कैसे कंज्यूमर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है। तो दीज आर वेरी फ्यू कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशंस विच आर, देयर आर वेरी फ्यू कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस विच आर वर्किंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ कंज्यूमर्स, बहुत कम ही ऐसी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए वो वर्क करती हैं। जैसे NGOs वगैरह होती है ना, सोशल सर्विसेज, वो क्या करती हैं, समाज में सोशल वेलफेयर होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर उससे रिलेटेड वो आवाज़ उठाती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ कंज्यूमर फोरम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि क्या करती हैं, आवाज़ उठाती हैं। तो कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन इनकरेजेस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मोर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है, इनकरेज करता है किसको, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मोर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, की और भी ज़्यादा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बने। कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स पावर एंड राइट्स टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस एज दीज ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइल केस बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है पावर, राइट टू दीज ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्गेनाइजेशंस को राइट और पावर प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस कंज्यूमर के बिहाफ पर एक कोई ना कोई केस जा कर के फाइल कर सकते हैं, कहाँ पर, कंज्यूमर फोरम में। थर्ड पॉइंट है इसमें, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ कंज्यूमर। ऑल्दो नाउअडेज कंज्यूमर इज़ द किंग पिन ऑफ अ मार्केट, ये भी मैंने ऊपर बताया, ठीक है। और ये भी आप जानते हैं कि वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, चीट किया जा रहा है उन्हें, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उन्हें, धोखा दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि वेट वगैरह में धोखा दिया जाता है ना, कि वेट में या फिर रेट्स में, इन सब में धोखा दिया जाता है।
तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स सेफ गार्ड टू कंज्यूमर्स फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है, प्रोवाइड करता है सेफ गार्ड, ये सुरक्षा प्रोवाइड करता है कि ऐसी जो एक्सप्लॉयटेशन है उससे कंज्यूमर को एक सुरक्षा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये टोटल हो गया हमारा। इसके आगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखेंगे कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। अभी जो हम लोगों ने समझा वो समझा हम लोगों ने इंपॉर्टेंस फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सारे पॉइंट कंज्यूमर से रिलेटेड थे, कंज्यूमर बेस्ड थे। अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कंज्यूमर को ही देखेंगे, अब बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझेंगे, लेकिन आज नहीं समझेंगे, हम लोग उसे समझेंगे कल, क्योंकि थोड़ा हमें समझना चाहिए, हम ज़्यादा और इन डिटेल नहीं जाएंगे। ठीक है, डिटेल जा रहे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा ही लेकर के चलेंगे, ज़्यादा हम आपको बड़े लेक्चर्स आपको नहीं देंगे। ठीक है, तो आई होप इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। कल के लेक्चर में हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू ये हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ बिजनेसमैन को प्रोटेक्शंस मिले हुए हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा जितना भी मैंने आप लोगों को समझाया। नहीं समझ में आया फिर से देखो, खुद भी रीड करो। बुक आप लोगों के पास अवेलेबल है, नहीं तो पॉज कर करके आप इस बुक को ही रीड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए। थैंक यू।